अब मैं अपने फादर साहब के साथ रहने लगा था। वो बहुत खुले विचारों के थे, हमेशा आगे की सोचते और दूसरों की भलाई सोचते थे। मुझे उनसे ही आज़ादी के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन मिली, हालांकि वो मुझे रोज़ प्रार्थना करने के लिए कहते थे। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तेज़ी से बढ़ रहा था, मैंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ मैं और भी ज़्यादा खुले विचारों का हो गया था। मैं बहुत गहराई से सोचने लगा था। लंबे समय से चली आ रही सोच और पूरे सिस्टम पर मैं सवाल उठाने लगा था। मैं भगवान से जुड़ी बातों पर सवाल उठाने लगा। मैंने अपने बाल बढ़ाकर लंबे कर लिए थे। मैं हर बात का विरोध करने लगा था। मैं पुरानी कथाओं और रिलीजन से जुड़ी बातों की बुराई करने लगा था, उनमें दोष निकालने लगा था, मगर मैं तब भी भगवान के होने में विश्वास करता था। बाद में रिवॉल्यूशनरी पार्टी का मेंबर बन गया। जो मेरे पहले लीडर थे, उन्हें भगवान के होने में डाउट था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है। जब मैं उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि अगर प्रार्थना करना चाहते हो तो करो। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच में दम नहीं है। जो मेरे दूसरे लीडर थे वो भगवान में बहुत विश्वास करते थे। उनका नाम सचिंद्र नाथ सान्याल था। उन्हें कराची कॉन्स्पिरेसी के लिए सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम बंदी जीवन था। उसमें उन्होंने भगवान के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। उन्होंने भगवान में गहरा विश्वास दिखाया है। वेद में भगवान के बारे में जिस तरह लिखा गया है, उसका प्रभाव उन पर हुआ और वो भी भगवान में बहुत विश्वास करने लगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिवॉल्यूशनरी पार्टी में सबकी सोच नास्तिक जैसी नहीं थी। जब सब अलग अलग विचारों वाले थे, यहाँ तक कि काकोरी कांड में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन शहीदों ने अपनी आखिरी पलों में प्रार्थना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी आर्य समाज के थे। राजन लाहौरी ने अपने मौत से पहले गीता और उपनिषद में लिखे श्लोक और भजन गाए थे। उनमें से सिर्फ एक ही था जिसने कभी प्रार्थना नहीं की। उनका कहना था कि हम इंसानियत को ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं और अलग अलग रिलीजन हमारी नासमझी और कमियों की वजह से बना है। मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान है ही नहीं। जब मैंने पहली बार पार्टी ज्वाइन की थी, तब मैं एक मस्त मौला खुले विचारों वाला लड़का था। मेरे लीडर्स जो मुझे सिखाते थे, मैं बस उसे फॉलो करता था। मगर उन सब के जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई थी, नई जनरेशन पर। कुछ ऐसे लोग थे जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे भी लोग थे जिन्हें हमारे मकसद और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत पर भरोसा नहीं था। बस यहीं से मुझे एक नया मोड़ मिला। मेरी सोच बदल गई। मेरा नया स्लोगन पढ़ो बन गया। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये आपको सामने वाले की बात का सही जवाब देने का ज्ञान और समझ मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप रिवॉल्यूशनरी पार्टी के विचारों और सोच को ख़त्म होने से बचा सकेंगे। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमारे पुराने लीडर्स ने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया था, मगर मुझे ये समझ में आया कि विचार ज़्यादा ताकतवर होते हैं। पढ़ाई लिखाई करने से हमें नॉलेज मिलती है। हम कही सुनी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते। इस तरह आप अंधविश्वास से बच सकते हैं। मैंने अपने साथियों को रियलिटी को अपनाने के लिए कहा, कही सुनी बातों को नहीं। जब मैं लीडर बना, मैंने अपने मेंबर्स से कहा कि जब और कोई तरीका ना हो अपनी बात आगे रखने का, बस तब वो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस स्ट्रगल का असली मतलब समझें। उन्हें पहले हमारे स्ट्रगल के पीछे का कारण और प्रिंसिपल को समझने की ज़रूरत है। मैंने अनार्की और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा। मैंने लेनिन, मार्क्स और
ट्रॉट्स्की के बारे में भी पढ़ा। मैंने उन लोगों के बारे में पढ़ा जो अपने देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए थे। वो सब नास्तिक थे। 1926 तक मुझे क्लियर हो गया था कि भगवान के होने की बातों और सोच में कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर रियलिटी के प्रिंसिपल के नज़रिए से देखें तो ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि कोई भगवान है जिन्होंने पूरा यूनिवर्स और इस दुनिया को बनाया और वो इसे देख रहे हैं। अगली जो घटनाएं मेरे साथ हुई, मैंने उन सब का सामना एक नास्तिक की तरह ही किया। 1927 लाहौर में मुझे अरेस्ट किया। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं एक गार्डन के पास से गुजर रहा था जब पुलिस वालों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं बहुत शांत था। मेरे मन में कोई भावना नहीं चल रही थी। मैं ना तो गुस्से में था ना घबराया हुआ था। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां मुझे 1 महीने तक बंद रखा गया। पुलिस को लग रहा था कि मैं काकोरी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में इसलिए हूँ क्योंकि कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों को भगाने के प्लान में मैं भी शामिल था। पुलिस ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर मैंने बॉम्ब जमा किए और इसे टेस्ट करने के लिए 1926 में दशहरा फेस्टिवल के समय इससे ब्लास्ट किया। पुलिस ने मुझे कहा कि अगर मैं उन्हें रेवोल्यूशनरी पार्टी में चल रहे काम और बातों की खबर दूंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे और कोर्ट में मेरे केस को बंद कर दिया जाएगा। मैं उनके प्रपोज़ल पर बहुत हंसा। मुझे उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था ये बस एक जाल है। मेरी ही तरह कोई भी दूसरा रेवोल्यूशनरी सोच का आदमी कभी मासूम लोगों पर बॉम्ब ब्लास्ट करके उन्हें घायल नहीं कर सकता। सीआईडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट मुझे ये बताने आए कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है और उन्होंने मुझे खूब डराने की कोशिश की। अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो कोर्ट में मेरा केस शुरू कर देंगे। मुझे जल्दी सज़ा दिलाने के लिए वो मेरा नाम काकोरी केस के अलावा दशहरा में हुए मर्डर के साथ जोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ इतने सबूत हैं कि मुझे आसानी से फांसी पर लटका दिया जाएगा। मुझे पता था कि पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। कुछ लोगों ने मुझे भगवान से प्रार्थना करने को कहा, पर अब तक तो मैं नास्तिक बन चुका था। मैं सोचता था कि नास्तिक बस तब होता हूँ जब शांत और खुश होता हूँ। मुझे लगा शायद काकोरी शहीदों की तरह मैं भी तकलीफ और मुसीबत के समय में भगवान से प्रार्थना करने लग जाऊंगा। पर मुझे एहसास हुआ कि इस बुरे वक्त में भी, जब मुझे फांसी भी हो सकती है, मैं भगवान में विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी बातों पर टिका रहा। आप कह सकते हैं कि मैंने टेस्ट पास कर लिया था। मुझे खुद को बचाने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। मैं पूरी तरह हर बार नास्तिक ही बना रहा। भगवान पर भरोसा मुसीबतों को झेलने की शक्ति देता है, उसे आसान बना देता है। इंसान को भगवान में एक सहारा और आस दिखाई देती है। लेकिन अगर ये सोच हो कि कोई भगवान है ही नहीं, तो आदमी को खुद पर ही भरोसा करना पड़ता है। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। ज़िंदगी के तूफ़ान और मुश्किलों से अकेले लड़ना पड़ता है। ऐसे ज़रूरत के समय में आदमी घमंडी नहीं हो सकता। वो भगवान को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं एक तूफ़ान के बीच फंसा हूँ। अगले 1 हफ्ते में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। मेरे पास कोई उम्मीद या सहारा नहीं था, सिवाय इस बात के कि मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ा। मैं जिस बात पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा और
इसकी वजह से अब मेरी जान भी जा सकती है।